वैक्सीन को लेकर आम जनता को जागरूक करने की बजाय हमारे देश के कुछ पत्रकार झूठ फैलाकर आम जनता में भी डर का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन उन्हीं पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने कोविड वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा के बयानों को तोड़ मरोड़ कर आम जनता के समक्ष पेश किया। जब झूठ पकड़ा गया तो अब माफ़ी मांग रहे हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन कितने झूठे और एजेंडावादी हैं, इस पर कोई विशेष शोध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बार वे अपनी सीमाएं लांघ गए हैं। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कोवैक्सीन से जुड़ी अफवाह फैलाई, परंतु वह अफवाहें उन पर ऐसी भारी पड़ी हैं कि उन्हें न सिर्फ अपना भ्रामक ट्वीट डिलीट करना पड़ा बल्कि माफ़ी के साथ स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। हालांकि उनके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज़ के इस मामले को ऐसे ही जाने देना गलत होगा, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पत्रकार श्रीनिवासन जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सबक के तौर पर जेल में डाल देना चाहिए। अब श्रीनिवासन ने कोवैक्सीन को लेकर ऐसी भी क्या अफवाह फैलाई जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। आखिर क्यों श्रीनिवासन जैन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जरूरी है? दरअसल श्रीनिवासन जैन ने कोविड वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा के साथ साक्षात्कार किया, जहां पर उन्होंने डॉक्टर अरोड़ा के बयानों के आधार पर कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर भ्रामक ट्वीट किया। इस साक्षात्कार में डॉक्टर अरोड़ा ने कोवैक्सीन के कुछ बैचेस की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया जिन्हें इस्तेमाल के लिए बाहर नहीं भेजा गया था, लेकिन श्रीनिवासन ने अपने ट्वीट में इस बात को बड़ी सफाई से गलत तरीके से चित्रित करते हुए कहा था, कल वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने मुझे बताया कि कोवैक्सीन के पहले बैच कारगर नहीं थे। जल्द ही ये खबर वायरल हो गई। स्वयं एनडीटीवी के शो रियलिटी चेक से संबंधित ट्वीट में ही डॉक्टर अरोड़ा के बयान ने श्रीनिवासन की पोल खोल दी। श्रीनिवासन जैन ने अपना झूठ पकड़े जाने के बाद कोवैक्सीन पर दी गई झूठी जानकारी वाला ट्वीट डिलीट कर दिया और अब माफ़ी मांगते हुए स्पष्टीकरण दिया है। श्रीनिवासन ने ट्वीट कर कहा, स्पष्टीकरण क्षमा पात्र। जैसा कि कई लोगों ने ठीक ही बताया है, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा के साक्षात्कार के आधार पर मेरे द्वारा किए गए एक प्रारंभिक ट्वीट में ये स्पष्ट नहीं था कि कोवैक्सीन के शुरुआती बैच जिनकी गुणवत्ता सही नहीं थी उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। श्रीनिवासन आगे कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे अपने पुराने ट्वीट को बेहतर करना चाहिए था। अब मैं उस ट्वीट को डिलीट कर रहा हूं और जो कन्फ्यूजन पैदा हुई उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन जनता श्रीनिवासन के इस माफ़ीनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उन्हें भली बात मालूम है कि श्रीनिवासन किस नीति से काम करते हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रीनिवासन जैन की आलोचना की है, वहीं कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। तरुण शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर ट्वीट करते हैं, कितना गैर जिम्मेदार रवैया है। ये स्पष्टीकरण भी कितने घंटों बाद आया है। इस बीच मुझे मिलाकर न जाने कितनों ने वैक्सीन लगवाई, उन पे क्या बीती होगी, कुछ अंदाजा भी है। स्पष्ट है श्रीनिवासन जैन के कारण कई लोगों में वैक्सीन को लेकर भय का माहौल पैदा हुआ। हो सकता है कईयों ने वैक्सीन की डेट के बावजूद इसे लगवाने में हिचक गए होंगे। ऐसे में श्रीनिवासन जैन के एक माफ़ीनामे से उन्हें यूं ही छोड़ देना गलत होगा। आम जनता में वैक्सीन को लेकर भय का माहौल बनाने के लिए उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को श्रीनिवासन जैन के विरुद्ध कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटिया हरकत न कर सके। जनवरी 2021 में केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने भी स्पष्ट कर दिया था कि जो भी वैक्सीन के विरुद्ध झूठी अफवाहें या भ्रामक प्रचार करता हुआ दिखेगा उसके विरुद्ध केंद्र एवं राज्य की जांच एजेंसियां एवं पुलिस संगठन कार्रवाई करने को पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर कहें तो अब समय आ चुका है कि श्रीनिवासन जैन जैसे अफवाह फैलाने वाले एजेंडावादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश के एजेंडावादियों को भी सख्त संदेश मिल सके।